देखिए, अब हम लोग अध्याय 10 का पार्ट 10 का आपकी किताब में जो क्वेश्चन आंसर दी गई है उसके बारे में हम लोग तुलना करेंगे। ये क्वेश्चन आंसर आपका 5 क्वेश्चन आंसर है और बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, याद हो जाएगी, कोई बात नहीं है। ऐसा चीज़ नहीं है कि रटना पड़ता है, समझ करके कोशिश कीजिए कि याद करें हम। देखिए, वकील साहब सुखी क्यों नहीं है, तो आपको हमने अभी पढ़ाया कि वकील साहब जो थे वह अपनी जो पड़ोसी था बीमा एजेंट वाले, LIC एजेंट वाले, उनसे वह जो है उनकी वृद्धि को देख करके, उनकी खुशी को देख करके उन्हें हमेशा इस बात से सताया करता था, चिंता सताया करता था कि एजेंट का मोटर, एजेंट की गाड़ियाँ, एजेंट का घर, ये सारी चीज़ें कितनी आय है जो इतने सुखी से है, इतने रहस्य, इतने तड़क भड़क के साथ रहा करते हैं, जबकि वकील साहब की जो आय थी वह उससे भी ज़्यादा था, फिर भी उनमें संतोष की भावना नहीं थी, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोभ की भावना थी। इसीलिए वकील साहब जो है खुश नहीं रहा करता था। समझ में आया? देहाती भाषा में समझो, बिल्कुल आसान सा। किसले कि वकील साहब जैसे ओकरो बगल वाला बीमा एजेंट छे, तो बीमा एजेंट का देखी कर वकील साहब को मन में लगे कि बीमा एजेंट वाला ना मोटर, इतना गाड़ी, इतना ये सारा चीज कहाँ से लाने, शायद हमरो यह रंग की आमदनी हो जाती, हमरो आय यह रंग की हो जाती, ठीक, तो हम वो आरो कुछ करती नहीं, जबकि वकील रो वेतन, वकील रो कमाई ज़्यादा है, लेकिन होकरा मन में किजले ईर्ष्या हो गए, जलन हो गए एक बगल वाला का। देखो जे जो चलता सुखी कभी नहीं रही, चिंतित हुआ हो जाइए कि हमरा कनक आरू उन्नति करियो हो तो सुखी कहाँ से समझ में आई लो। देख फिर से किताबी भाषा में एक बार बोलेंगे कैसे कि वकील साहब अपने पड़ोसी बीमा एजेंट को, बीमा एजेंट की वृद्धि, बीमा एजेंट की प्रगति को देख करके अपने मन में ईर्ष्या की भाव लाया करते थे। वह अपने मन में इस बातों से चिंता क्या करते थे कि शायद मेरा भी तड़क भड़क किसके समान, बीमा एजेंट की तरह हो जाए, मुझे भी उसकी तरह आय हो जाए, और यानी संतोष, मन में संतोष नाम का चीज़ नहीं रहने के कारण से ईर्ष्या ने जो वकील के मन में घर बना लिया था, इसी वजह से वकील साहब सुखी नहीं रहते थे, खुश नहीं रहा करते थे। कहीं कोई दिक्कत लिख लेंगे? हाँ, चलिए फिर एक बार ध्यान से सुनिएगा और बोलिएगा तब कि वकील साहब अपने पड़ोसी बीमा एजेंट की उन्नति को देख करके, वृद्धि को देख करके, प्रोग्रेस को देख करके, एजेंट की मोटर, उसकी जो मासिक आय, उसका तड़क भड़क उन्हें जो है सताया कर रहे थे, ठीक है, जबकि वह स्वयं संपन्न व्यक्ति थे, उनमें कोई कमी नहीं थी, उनकी आय स्वयं ही ज़्यादा थी, फिर भी इस बातों से, इन्हीं लोभ के कारण से, ईर्ष्या ने उसके मन में घर बना लेने के कारण से वह खुशी नहीं थी। देख लेंगे, हो जाएगा। हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 कि ईश्वरिया को अनोखा वरदान क्यों कहा गया है? जो ईश्वरिया है, ईर्ष्या है, ईश्वरिया नहीं, ईर्ष्या,
तो वह ईर्ष्या को अनदेखा वरदान क्यों कहा गया है? तो ईर्ष्या को अनदेखा वरदान कहा गया है। अब क्यों कहा गया है, इसके लिए ध्यान दें कि होता क्या है कि ईर्ष्या को अनदेखा वरदान इसलिए कहा गया है क्योंकि जिस मनुष्य के मन में ईर्ष्या ने अपना घर बना लिया हो, जब घर बना लेता है तो उसके पास जो भी चीज मौजूदा है वह उससे संतुष्ट नहीं होता है। वह दूसरे की चीजों को देखकर अपना बनाने के लिए, अपना जो है अपनाने के लिए तत्पर रहा करते हैं। अपने को सुखी देख करके वह चिंतित, अपने को सुखी देख करके वह सुख नहीं है, किसी और के लिए चिंतित रहा करते हैं, किसी और के लिए सोचा करते हैं। ठीक है, वह हमेशा इस बात को देखते हैं कि बगल वाले जो सुखी है उसको देख करके जरा करते हैं, वह बगल वाला कैसे दुखी हो उसके लिए वह चिंतित हुआ करते हैं। इसीलिए ईर्ष्या को अनदेखा कहा है। कभी नहीं समझ में आ रही है बात? यानी हम लिख सकते हैं कि ईर्ष्या को अनदेखा वरदान इसलिए कहा गया है क्योंकि जिस मनुष्य के मन में ईर्ष्या ने अपना घर बना लिया हो, वह उन चीजों से, यानी उनके पास जो मौजूद चीज है उन चीजों से वह संतुष्ट नहीं रहता है, बल्कि उन वस्तुओं को पाने की चेष्टा करते हैं जो कि अपने पड़ोस वाले के पास हुआ करते हैं। वह इतना ही नहीं, ईर्ष्यालु जो व्यक्ति होती है वह दूसरों की उन्नति सहन स्वयं नहीं कर पाते, दूसरे की उन्नति को देख करके जलते हैं और वह कैसे उन्नति उसका रुके उसके लिए चिंतित रहा करते हैं। इसी वजह से ईर्ष्या को अनदेखा वरदान कहा गया है। क्या लिख लेंगे? हो जाएगा।